दुर्गा परम सनातनी, जग की सृजनहार, आदि भवानी महादेवी, सृष्टि का आधार। हर युग में मुनि ज्ञानी देते सबको यह उपदेश, जो माँ दुर्गा का मनन मन से करे उसके कटे कलेश। नवरात्रि का त्यौहार प्रार्थना और उल्लास का पर्व है। यह जीवन और प्रकृति के सम्मान का पर्व है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में प्रकृति के तीनों गुण रजस, तमस और सत्व के बीच संतुलन स्थापित कर जीवन को सकारात्मक दिशा देने का पर्व है। अपनी चेतना को विराट चेतना से एकाकार करने का पर्व है। नवरात्रि मानवीय विकृतियां जैसे जड़ता, गर्व, शर्म और लालसा और घृणा से मुक्ति पाने हेतु संकल्प लेने का पर्व है। इन पावन दिनों में हम उपवास, साधना और मौन के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। नवरात्र 2 ऋतुओं की परिवर्तन की जिस बेला में आता है, वह इस बात का द्योतक है कि जीवन में बदलाव की स्वीकार्यता अनिवार्य है। नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आरंभ होते हैं। शुक्ल पक्ष घटते अंधकार या ज्ञान का प्रतीक है, वहीं कृष्ण पक्ष बढ़ते अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है। प्रकृति से लेकर जीवन में हर जगह अंतर्विरोध है। इन्हीं विरोधाभासी पक्षों में सामंजस्य बिठाने का काम माँ दुर्गा के बहुआयामी ये 9 रूप करते हैं। मार्कंडेय पुराण में प्रकाश और ऊर्जा के बारे में कहा गया है कि देवों ने एक प्रकाश पुंज देखा जो एक विशाल पर्वत समान प्रदीप्त था। उसकी लपटों से समूचा आकाश भर गया था। फिर यह प्रकाश पुंज एक पिंड में बदलता चला गया जो एक शरीर के रूप में अस्तित्व में आया। फिर वह कालांतर में एक स्त्री के रूप में आश्चर्यजनक ढंग से परिवर्तित हो गया। इससे प्रस्फुटित हो रही किरणें तीनों लोकों को आलोकित कर दिया। प्रकाश व ऊर्जा का यही समन्वित रूप आदि शक्ति या आदि माँ दुर्गा कहलाया। इस अवधारणा से जो देवी प्रकट होती हैं, वही महिषासुर मर्दिनी हैं। उन्हें ही पुराणों में ब्रह्मांड की माँ कहा गया है। उनमें सौंदर्य और भव्यता, प्रज्ञा और शौर्य, मृदुलता और शक्ति विद्यमान है। शक्ति शब्द आते ही मना मस्तिष्क में भगवती के आदि स्वरूप परम शक्ति की छवि उभरने लगती है। शेर पर सवार, हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित, आंखों में स्नेहिल आत्मविश्वास, मानो देखते ही सारे कष्टों का निवारण हो जाए। माँ, जिस माँ की वंदना सारी दुनिया करती है, माँ जो जगत का पालन करती है, जो सृष्टा है, जो जन्म देती है, जो माया है, जो विद्या है, जो अन्नपूर्णा है, सारा जगत उन्हीं की शक्ति से विस्तार पाता है, संचालित होता है और नियोजित होता है। शिव भी जिस शक्ति के बिना अधूरे हैं, शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक उस माँ की आराधना करके व्यक्ति असीम शक्ति का मालिक बन सकता है। युगों युगों से माता की आराधना नवरात्रि के इन 9 दिनों में की जाती रही है। प्राचीन काल से ही नारी को शक्ति स्वरूपा व सर्वत्र पूजनीय माना जाता रहा है। भारतीय संस्कृति में बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक शक्ति पुंज के रूप में क्रमशः सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी की आराधना की जाती है। विश्व में नारी सशक्तिकरण का इससे बेहतरीन प्रमाण शायद ही मिले। सृष्टि के आरंभ से ही स्त्रियां पुरुष की संबल रही है। दरअसल घर परिवार और सुंदर परिवार की परिकल्पना स्त्री पुरुष के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मानव जीवन का यही सार्वभौम सत्य है। यदि मनु के साथ श्रद्धा न होती तो सृष्टि का विकास असंभव था। यदि सीता न होती तो न वाल्मीकि जी रामायण लिख पाते और राधा के बिना कृष्ण यश के भागीदार भी नहीं बन पाते। कुंती और द्रौपदी के बिना महाभारत का प्रसंग कभी पूरा ही नहीं हो पाता। शकुंतला न होती तो भारतवर्ष न होता, जीजाबाई न होती
तो शिवाजी जैसे महान शासक न होते। यदि लक्ष्मीबाई न होती तो नारी के वीरत्व का नाम अमर न होता। इतिहास गवाह है, स्त्री ने पुरुष के हताशा, निराशा, हार जीत, सुख दुख सभी परिस्थितियों में कभी माँ तो कभी बहन, कभी पत्नी, कभी प्रेयसी, कभी बेटी तो कभी अनाम रिश्ता बनकर उसका साथ निभाया है और अपने स्त्री होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। शक्ति स्वरूपा शक्ति पुंज है। नारी को सशक्त बनाने के लिए पुरुषों से जंग लड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों और अपनी क्षमताओं को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक स्त्री ही संसार की दशा और दिशा बदलने की काबिलियत रखती है। आइए इस नव वर्ष में हम संकल्प लें कि माता की पूजा एवं महत्व को अपने बच्चों को तो सिखाएंगे ही, साथ ही अपने जीवन में भी इन उच्च आदर्शों को अपनाएंगे भी।